कागजों पर यह एक सोसाइटी थी, लोगों की मदद करने के लिए बनी एक संस्था, लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा जाल था जिसमें लाखों निवेशक फंसते चले गए। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने भरोसे को एक बिजनेस बना दिया और लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डुबो दी। हम बात कर रहे हैं आदर्श क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड घोटाले की। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। राजस्थान के सिरोही में रहने वाले दो भाई मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने इसकी नींव रखी थी, जो पहले टैक्सी ड्राइविंग और कैसेट रिकॉर्डिंग का काम करते थे। बाद में इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे यह संस्था पूरे देश में फैल गई और 28 राज्यों में 809 से ज्यादा ब्रांच, जिनमें से सिर्फ राजस्थान में 309 ब्रांचें थी। सोसाइटी ने करीब 20 लाख निवेशकों से उच्च ब्याज और सुरक्षित निवेश का वादा कर हजारों करोड़ रुपए जुटाए। लेकिन निवेश के नाम पर जो कहानी शुरू हुई थी, धीरे धीरे वह एक सुनियोजित ठगी के रूप में बदल गई। आम जनता को ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया और लोगों ने अपनी जमा पूंजी इसमें लगाई, पर यह पैसा नियमों के खिलाफ मुकेश मोदी और उनके परिवार के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके लिए 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई गई जो इन्हीं के परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई थी। सोसाइटी से 24% की महंगी दर से ब्याज लेकर इन कंपनियों को जानबूझकर कंगाल दिखाया गया। कर्मचारियों को फर्जी फर्मों का डायरेक्टर बना दिया गया। इन कंपनियों से निकाले गए पैसों से जमीनें खरीदी गई, महंगे तोहफे दिए गए, झूठी सैलरी दिखाई गई एवं ब्याज की एंट्री तक गढ़ी गई। न तो कंपनियों ने लोन चुकाया और न ही सोसाइटी ने वसूली का कोई प्रयास किया। कहते हैं ना कि हर ठगी का एक अंत होता है, और आदर्श घोटाले का खुलासा भी देर से ही सही हुआ जरूर। दिसंबर 2018 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकेश मोदी, राहुल मोदी और अन्य पर धोखाधड़ी, हेराफेरी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की। कई आरोपियों और गवाहों को नोटिस जारी कर पूछताछ की गई। शिकायतों के आधार पर ईडी और एसएफआईओ ने भी इस पर जांच शुरू की। एसएफआईओ ने लेखा जोखा खंगाल कर फर्जी लोन नेटवर्क एवं सेल कंपनियों का खुलासा किया। वही ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग और दुरुपयोग के सबूत मिले। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कार्यालयों एवं संपत्तियों पर छापेमारी हुई, जिसमें करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई। 2019 में ईडी ने 1465 करोड़ रुपए के मूल्य की भूमि एवं भवन जब्त किए। साथ ही 24 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि भी फ्रीज की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खाते आदर्श ग्रुप के मुकेश मोदी और उनके परिवार के लोगों के थे। मुख्य आरोपी मुकेश मोदी, राहुल मोदी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान यह भी सामने आया कि कई राजनीतिक नेताओं एवं अधिकारियों की मिली भगत के कारण यह कार्यवाही लंबे समय तक धीमी पड़ी रही। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की संपत्तियां अक्टूबर 2019, जून 2021, दिसंबर 2024, मई 2025 आदि अहम तारीखों पर कानूनी एजेंसियों द्वारा जब्त की गई। कुल मिलाकर ईडी ने अब तक 2075 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की है, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को उनकी राशि वापस की जा सके। लेकिन असली पीड़ा उन लाखों परिवारों की थी जिनकी मेहनत की कमाई इस लालच और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 20 लाख से ज्यादा निवेशकों में ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी रकम अभी तक अटकी हुई है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि आने वाले महीनों में करोड़ों रुपए निवेशकों के बीच वितरित किए जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सांसदों और सरकारी प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री से निवेशकों के पैसे की जल्दी वापसी की अपील भी की है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई का रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, और यही इंतजार न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी बताता है कि जब संस्थाएं भरोसे को व्यापार बना देती है, तो समाज का सबसे कमजोर वर्ग ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है। यह घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि उस विश्वास की लूट थी जिस पर भारत का आम नागरिक अपने भविष्य की नींव रखता है। जांच अब भी जारी है, लेकिन सच्चा न्याय तब होगा जब हर निवेशक को उसका हक मिलेगा।